हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू विद फार्मेसी। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी का जो आपका चैप्टर 2 है उसके बारे में कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग इट हमें पता है कि उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है जो हमारी, उसमें आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे डी फार्मा स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड क्रैश कोर्सेज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो इन सबको हम वीडियो के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको इस एप्लीकेशन में क्या क्या मिलेगा। तो चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 का नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक है, इसके सिलेबस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, इसमें क्या क्या है बेसिकली। डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड है, हमारी पॉपुलेशन की कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ये सारा हो गया। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे इसमें। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ देखने को मिलेगा, मदर की हेल्थ के बारे में, चाइल्ड की हेल्थ के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, रियल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, मतलब अगर हम इन माँ का दूध ना पिलाए तो अगर हम कुछ और पिलाए तो उसकी क्या इल इफेक्ट होंगे, और बॉटल वाला मिल्क पिलाते हैं वो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे और टीकाकरण इम्यूनाइजेशन के बारे में इसमें सिलेबस में आपको है। सो और क्या क्या है? इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन क्या कारण है, क्या इफेक्ट है और क्या कर सकते हैं हम। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है वो पढ़ेंगे। वाटर बॉर्न डिसीजेज, बहुत पानी से होने वाली बीमारियां हो गई। एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉइस पॉल्यूशन जो कि शोर शराबा है उनके बारे में। सीवेज हो गया, सॉलिड वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं वो हो गया। ऑक्यूपेशनल इलनेसेस, जो काम पे जा रहे हैं वहाँ पे जो बीमारियाँ हो रही है वो। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वजह से एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में पढ़े। ठीक है, साथ ही साथ साइको सोशल फार्मेसी, जिसमें ड्रग्स ऑफ मिस यूज एंड यूज, जैसे कि साइकोट्रॉपिक्स, मतलब साइकोट्रॉपिक्स हमारे ऐसे ड्रग्स है जो कि हम मिस यूज हो रहे हैं। ठीक है, वैसे बीमारी को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं लेकिन लोग इसका मिस यूज करते हैं। नारकोटिक्स, एल्कोहल, टबैको प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें होंगी। और सोशल इम्पैक्ट, मतलब सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है इन बुरी चीज़ों का, और कैसे प्रोडक्टिविटी में हमारे हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है और कैसे सुसाइड ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सारा आपका मोटा मोटा सिलेबस है चैप्टर 2 का। सबसे पहले हमारे पास प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो डेमोग्राफी पढ़ते हैं। डेमोग्राफी होता क्या है? इज बेसिकली नोन एज स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब हमारे जो पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, जनसंख्या है, उनकी स्टडी को बेसिकली डेमोग्राफी हो। ठीक है, इन डिटेल विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन, मतलब मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ट्रांसजेंडर्स कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कितनी कितनी फैली हुई है, साइज क्या है पॉपुलेशन का, ये सारी स्टडी हमारी डेमोग्राफी कहलाती है। ठीक है, ये फैक्टर्स है इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन को, जैसे कि बर्थ हो गया, डेथ हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सारे डेमोग्राफी की स्टडी में आते हैं। क्योंकि बर्थ होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ होगा तो पॉपुलेशन घटेगी, माइग्रेट होगा तो कहीं पर पॉपुलेशन घटेगी कहीं पर बढ़ेगी। तो ये सारे इफेक्ट करते हैं हमारी डेमोग्राफी। ठीक है, 4 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस होते हैं। फर्टिलिटी, मतलब वही बर्थ, मोर्टेलिटी यानी कि डेथ, मैरिज यानी कि शादी, और सोशल मोबिलिटी, मतलब इधर उधर सोसाइटी में आप कहीं मूव कर रहे हो। तो ये सारे 4 डेमोग्राफी के प्रोसेसेस हमारे कहलाते हैं। एक साइकिल होती है, बिल्कुल ये हमारा साइकिल में चलता है। एक साइकिल है दैट इज यूज टू स्टडी किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन को वर्ल्ड में, उसे डेमोग्राफी साइकिल बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डेमोग्राफ। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग की बात करें। फैमिली प्लानिंग नाम से पता लग रहा है फैमिली को आप प्लान कर रहे हो। तो फैमिली प्लानिंग इज बेसिकली रेगुलेटिंग द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। फैमिली प्लानिंग क्या होता है? बेसिकली कंट्रोल करना, क्या कितने नंबर, जैसे 2 बच्चे चाहिए तो 2, और कितना स्पेस होना चाहिए, जैसे 3 इयर्स का मिनिमम बोलते हैं कि गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में। तो फैमिली प्लानिंग क्या है? बेसिकली रेगुलेट करना नंबर, ठीक है, कितने नंबर होने चाहिए, मतलब कितने बच्चे होने चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए उनके, बाय प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कोई भी मेथड यूज करके, फिजिकल कॉन्ट्रासेप्शन, केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन, पिल्स यूज कर रहे हो, कॉन्डोम्स यूज कर रहे हो, उन सब से, या कोई भी अदर बर्थ कंट्रोल का मेथड है उससे। तो ये हो गया फैमिली प्लानिंग। ठीक है, क्यों करते हैं फैमिली प्लानिंग? टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ताकि माँ और बच्चा दोनों अच्छे रहे। ठीक है, अनवांटेड बर्थ ना हो, नहीं चाहते बच्चा फिर भी हो रहा है वो ना हो।
ठीक है, एक गैप होना चाहिए दोनों बच्चों के बीच में। ठीक है, फैमिली साइज कंट्रोल, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फैमिली साइज कंट्रोल में रखो। ठीक है, और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये मेन रीजन होता है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, देन है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो मेथड्स होते हैं जिनसे प्रेगनेंसी को रोका जाता है। ठीक है, दीज आर मेथड वो तरीके हैं जिससे विद होल्ड कर सकता है कोई भी कपल, कोई भी मेल फीमेल प्रेग्नेंट होने से। ठीक है, काफ़ी सारे मेथड अवेलेबल है मार्केट में और ये डिपेंड करता है कपल पर कि कौन सा उनको चूज कर। ठीक है, कौन कौन से मेथड है हमारे पास? नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव और टर्मिनल मेथड। नेचुरल मेथड में हो गया कि हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन नेचुरली प्रोसेसेस कर रहे हैं। केमिकल मेथड में किसी केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। मैकेनिकल मेथड में किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में ऐसे डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं जो कि हार्मोन निकालते हैं। और टर्मिनल मेथड हो गए, ये हमारे परमानेंट मेथड हो गए। ठीक है, जैसे ट्यूबैक्टमी, वेसेक्टमी। ट्यूबैक्टमी फीमेल्स में करते हैं, वेसेक्टमी मेल्स में करते हैं, तो ये टर्मिनल मेथड। ठीक है, अब फार्मासिस्ट फैमिली प्लानिंग में क्या रोल प्ले करता है? एक तो पोस्टर्स वगैरह लगा सकता है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। हमारे दो टाइप्स पोस्टर ड्रग स्टोर में, हॉस्पिटल में लोगों को एडवाइस कर सकता है फैमिली प्लानिंग के बारे में और कितना ज़रूरी है दो बच्चों के बीच में एक मिनिमम गैप रखना। एक्सप्लेन कर सकता है डिफरेंट तरीके, मैकेनिकल यूज़ करो, केमिकल यूज़ करो, कौन सा मेथड यूज़ करो, और वेरियस पैम्फलेट्स वगैरह भी बांट सकता है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये अब है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स होता है और इसके बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। हमें पता है हमारे लिए पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो उसके बिना लाइफ है ही नहीं। वाटर दिन ब दिन पॉल्यूटेड हो रहा है, गंदा हो रहा है क्योंकि हम उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो कचरा वगैरह होता है पानी में फेंक देते हैं। ठीक है, कोई भी गंदा वो पानी में फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से पॉल्यूट हो रहा है पानी। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन इन डिफाइंड इज प्रेजेंस ऑफ कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस, कंटामिनेंट्स मतलब जो उस चीज़ को खराब करे, वो इतनी कंसंट्रेशन में पानी में है जो कि पानी की क्वालिटी को खराब कर रही है, उसे वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन क्या हो गया? वाटर पॉल्यूशन जब भी पानी में कोई भी सॉलिड है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी गैस है, ऐसी क्वांटिटी में है कि जो उसकी क्वालिटी को है वो खराब कर रही है, उससे हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन वेरी इजी, खुद से दिमाग लगाओ क्या है कारण। डोमेस्टिक वेस्ट, घर का जो कचरा वचरा होता है फेंक देते हैं। सीवेज सिस्टम, नालियाँ वगैरह सारी पानी में छोड़ देते हैं। सॉलिड वेस्ट, जो भी कचरा है वो फेंक देते हैं। इंडस्ट्री का जो गंद है वो भी चला जाता है। एसिड रेन हमने पढ़ा था, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ऑयल इंडस्ट्री, जो तेल बना के इंडस्ट्री का जो गंद है वो पानी में छोड़ देते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स, और पानी में कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो कि पानी की क्वालिटी को खराब करते हैं, वो भी हमारा पॉल्यूशन कॉज कर। ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, अब एयर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए, क्योंकि इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते कुछ मिनट भी। ठीक है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं, हमारे चारों ओर हवा प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्मल कॉम्पोजिशन की बात करें तो नाइट्रोजन 78.1 दे तो रट लो 78, तो एमसीक्यू में भी आ जाता है। 78.1 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हमारा 20.9 है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.03% है और बाकी की जो गैसेस है 0.07% है, जैसे नोबल गैसेस, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी हो। मोटा मोटा करें तो 78% हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है, 21% भी आ जाता है कई बार एग्जैक्टली, तो वो ऑक्सीजन है और 0.03% हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एयर पॉल्यूशन वही है। एयर पॉल्यूशन में मतलब कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड प्रेजेंट है जो कि इतना है कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हवा को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी मटीरियल, इवन जैसे ताजमहल एसिड रेन की वजह से खराब हुआ था, तो वो भी हमारा क्या है? एयर पॉल्यूशन का कारण। या हम बोल सकते हैं एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन जिसमें ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ऐसी कंसंट्रेशन में है जो कि अनडिजायरेबल इफेक्ट, मतलब हम चाहते नहीं है वो इफेक्ट कॉज कर रहे हैं जो कि हमारे लिए जानलेवा है, हमारे लिए क्या है? हानिकारक है वैसे। ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट्स में बी ईदर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर और फॉर्म्ड विद इन द एटमॉस्फेयर। जो एयर को पॉल्यूट करते हैं
वो या तो एटमॉस्फेयर में हम निकाल रहे हैं या खुद ही एटमॉस्फेयर में बन रहे हैं। इनको यही फर्क होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में निकलता है और सेकेंडरी जो है वो एटमॉस्फेयर में खुद बनता है। तो ये हमारे कारण होते हैं, ठीक है। देन केम नॉइज पॉल्यूशन। अब पता है साउंड यानी कि आवाज जो कि अनवांटेड है, जिसे हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और डिस्टर्ब वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं डिस्टर्ब कर रही है, तो उसे हम नॉइस बोलते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारी नॉइस शोर आने लग जाता है तो वो हमारा नॉइस पॉल्यूशन के नाम, ठीक है। साउंड हमारी अनडिजायरेबल हो जाती है कब, जब हम मतलब हमें काम नहीं करने देती, सोने नहीं देती, तो हम कहते हैं ना बड़ा शोर आ रहा है, इरिटेट हो रही है आवाज से, तो वही हमारा नॉइस पॉल्यूशन है, ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल की बात करें तो यूज ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस टू एक्सेस ईदर ऑन इंडिविजुअल ओकेजन और एज ए रेगुलर प्रैक्टिस इज नोन एज अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल अब्यूज बेसिकली क्या होता है, हमारा अल्कोहल शराब को लेना एक्सेस क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में, या तो कभी कभी ले रहे हो फिर भी लेकिन एक्सेस में ले रहे हो, यार रोज ही पी रहे हो, तो वो अल्कोहल अब्यूज कहलाता है। मोस्ट अल्कोहलिक ड्रिंक्स में हमारा इथेनॉल होता है, ठीक है, पता ही है ओ एन लगे तो अल्कोहल है, विच इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब बाय द स्टमक। स्टमक जो है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे मेटाबोलाइज करके लीवर से इथेनॉल बना देता है। क्या बना देता है, इथेनॉल, मतलब इथेनॉल जो है वो लिवर में मेटाबोलाइज होकर हमारी क्या बन जाती है, इथेनॉल बन जाती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल यूज, क्या इफेक्ट होते हैं, हेपेटाइटिस, लीवर की इन्फ्लामेशन, आइटिस आ गया ना, तो मतलब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई किसकी, हमारे लीवर की, हिपैटिक बोलते हैं ना, तो लीवर की इन्फ्लामेशन। स्लरिंग ऑफ स्पीच, लड़खड़ाई जुबान जिसे बोलते हैं, ठीक है। ड्राउजीनेस, नींद में ही रहता है बंदा। स्लीप डिसरप्शन, ढंग से नींद नहीं आती है। लीवर जो है फैटी हो जाता है, मतलब फैट जो है वो लीवर पे बिल्डअप हो जाता है। और बॉडी टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, ठंडी पड़ जाती है बॉडी, क्योंकि इफेक्ट होते हैं अल्कोहल भी, ओके। लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम तक अगर आप लेते हो तो ब्रेन सेल्स खत्म हो जाते हैं, ब्रेन की बीमारियां हो जाती है, मेंटल और फिजिकल फंक्शन चला जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर में हमारा जो मसल्स है वो हार्डन अप हो जाते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियास की इन्फ्लामेशन हो जाती है, लीवर कैंसर हो जाता है। नर्वस ट्रांसमिशन हमारी डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से मेमोरी लॉस, मेमोरी चली जाती है, जजमेंट नहीं कर पाते हैं और कुछ चीज़ नहीं सीख पाते हैं। ये लंबे टाइप के इफेक्ट, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट जो भी आपका चैप्टर में था, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें हमारी जिंदगी फार्मेसी की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में, जो वेबसाइट है उसमें आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, उनमें रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, टेस्ट वगैरह, लाइव चैट, ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और डी फार्मा के हमारे हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल्स की अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो आप वो कर लीजिए, या आपको 1 महीने में क्रैश कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या, आपको बेसिकली प्ले स्टोर में जाके उदय फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर आपको रजिस्टर करना है और फिर आपको स्टोर में कंटेंट मिल जाएगा, जो भी आपको सुटेबल है आप उसके अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके 8 से 6 बजे के बीच कभी भी पूछ सकते हैं, ओके। So that is all about this video. Hope you watch the video. See you in the next video. Till then, bye bye.